जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे छोटे भाई नरेंद्र जी और इस परम सम्मानित मंच पर विराजमान अतिथिगण और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके गार्जियन आदरणीय राधेश्याम बिंद जी और इस संगठन को जीरो से हीरो बनाने के लिए दिन रात काम करने के लिए और हर समय संगठन के बारे में सोचने वाले, कभी ये लगता ही नहीं कि हम लोग एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ काम करते हैं। जो भी और साथी ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेरविंद जी और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मंच पर विराजमान भाई ओम प्रकाश बिंद जी, हमारे सीए साहब नंदलाल भाई, कमलेश भाई, हमारी बहन, हमारे जितने भी साथी हैं और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने के लिए बिंद समाज विकास संघ के युवा साथी, संगठन के साथी कार्यकर्ता और हमारे सेंट्रल कमेटी के अजय जी, हमारे मीडिया प्रभारी जो है सरोज केवट जी, अजय भाई को सुबह जब से मैं आया हूँ उतने हमारे पसीने बहा दिए हैं कि लग रहा है कि 1-2 किलो वजन तो कम ही हो गया होगा। और हमारे नाम राशि जो है विनोद भाई, इधर जो है हमेशा जो है अपने को अपडेट रखने वाले अरविंद भाई, मैंने सब तमाम साथी का टाइम कम है और हमारे जो है हर पल पल की खबर रखने वाले धर्मपाल है। जब भी हम कहाँ हैं, कहाँ पहुंचे, कहाँ नहीं पहुंचे, कैसे है, हर पल की खबर रखते हैं। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ और जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं और उनकी प्रतिमा भी हम लोग के सामने है और किसी भी कार्यक्रम में चाहे कुछ भी करने से पहले उनकी हम पूजा ही करते हैं। और भारत रत्न गौरी संविधान शिल्पकार बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का कथन था कि कोई भी समाज जिसका दल नहीं है उसके पास कोई बल नहीं है, जिसका दल नहीं है उसका बल नहीं है और उसके समस्याओं का कोई हल नहीं है। एक मजबूत संगठन ही शासक बन सकता है और ये चीज हमको सीखने की जरूरत है। हमको उनके किसी भी महापुरुष की पूजा करने की जरूरत नहीं होती, उनके विचारों को, उनके पद चिन्हों पर चलने का, उनके किए हुए कार्यों को जानने की जरूरत होती है। और हमारा संगठन जो है जब से बना है हमेशा लगातार काम करता रहता है और शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, दवाई, जितनी चीजें हैं हम लोग का हर प्रयास रहता है और संगठन में बहुत ताकत होती है। और ओम प्रकाश भाई एकता की बात कर रहे थे तो कहा गया एकता में बल है, एकता में बल है तभी सुरक्षित हमारा कल है। एकता है तो हर प्रयास सफल है, एकता है तो गुलामी का नहीं डर है, एकता है तो हम साथ खड़े हैं और जब बटे हैं तो गिरे हैं। यही कटु और अचल सत्य है। हमारा इतिहास भी कहता है मिली आजादी एकता का फल है। पत्थर भी मखमल है, कांटे भी मोम है, अगर बिखरे हैं तो बटे हैं तो गिरे हैं। हमारा एकता में बल है। तो हमारे लिए एकता बहुत बड़ी चीज है। आज मिट्टी ने एकता की, आज ये बिल्डिंग बनी, मिट्टी ने एकता की, ईट बनी, ईट से बिल्डिंग बना दी। और मैं पहले भी कहता हूँ, एक बार एक आदमी फल की दुकान पर था, उन्होंने फल वाले से पूछा ये अंगूर कितने का है, ये अंगूर कितने का। फल वाले ने पूछा ये 40 रुपए का है, जो अलग अलग है 40 रुपए का, जो अलग एक साथ है 80 रुपए का है। तो फल जो खरीद रहा था उसने बोला कि इसका दाम क्यों, ये भी अंगूर ये भी अंगूर। तो उसने कहा कि जो एक साथ है, जो गुच्छे में उनका दाम ज्यादा है, जो अलग है उनका दाम कम है। आज की स्थिति, आज का परिवेश, हमारे यहाँ संगठनों की कमी नहीं है
रोज एक संगठन बनते हैं, बिगड़ते हैं और हर चीजें आती रहती। कोई भी संगठन, कोई भी समाज, अभी कमलेश भाई कह रहे थे कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, उनको जो भी कर रहा है करने दीजिए। जब आप संगठन चलाते हैं तो 3-4 चीजों को हमको मैनेज करना होता है, जानना होता है। फोर्स का हम फंडा अपनाते हैं, कहते हैं तो किसी भी संगठन ही नहीं, किसी भी आदमी, किसी भी बड़े पुरुष की क्रिटिसाइज मत करो, कोई भी शिकायतें मत करो, किसी को श्राप मत दो और किसी से कंपटीशन मत करो, क्योंकि हर आदमी अलग होता है। सूरज और चांद की तुलना नहीं की जा सकती। सूरज जब उगता है अपने टाइम पर उगता, अपने टाइम पर डूबता, चांद अपने टाइम पर उगता है। जितने भी संगठन बनते हैं, मैं सबसे कहता हूं अच्छा काम करिए, ये कोई लकीर खींचने का काम करिए। और कोई भी समाज, कोई भी संगठन एक दिन में ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचता है, नहीं तो आगे बढ़ता है। और इस चीज को जानना है तो रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी पढ़िए, समाज में परिवर्तन लाना, उसको पढ़िए। मैं बच्चों से कहूँगा जाइए रश्मि रथी पढ़िए। उसमें कहा गया है वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अपनी प्रतिक्रिया कौन हुआ, नवधर्म प्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, है कौन ऐसा विघ्न जो टिक सके आदमी के मन में। हम ठोक ठेलता है नर जब पर्वत पे जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। उस लाइन से सीखने की जरूरत है। वसुधा का नेता कौन हुआ? एक ही नेता हुए, वो भगवान श्री रामचंद्र। एक दिन वो नेता नहीं हो गए, एक दिन वो पुरुषोत्तम राम नहीं बन गए। भूखंड विजेता कौन हुआ? सम्राट अशोक। छोटी चीजों से करने से नहीं हो गए। नवधर्म प्रेता कौन हुआ? श्री कृष्ण भगवान। जब मथुरा में थे, गोपियों के साथ थे, तो श्री कृष्ण भगवान नहीं थे, लेकिन उस परिवर्तन के लिए उनको उसने तपना हुआ। और चौथी लाइन जो थी, नवधर्म प्रेता कौन हुआ? भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध। इतना आसानी से नहीं बना, उसको पढ़ने की जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपका हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलता है, इस राजनीति में आने की क्या जरूरत है? इससे क्या आपको फायदा है? आपका तो बहुत नुकसान है। मैंने जो दर्द सहा है, जो देखा है, जो हमारे लोगों की दर्द है, जो पीड़ा है, जो शोषित है, वंचित है, जो निचले पैदान पर खड़े हैं, उनकी जो पीड़ा है, उनको देखकर जो आंखों में आंसू आ जाता है। मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ घर में 7-8 डॉक्टर हो गए, और मैं आपसे नहीं, मेरा विद्यार्थी जीवन है समाज को जोड़ना, समाज को इकट्ठा करना है, उनको ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास रहा। लेकिन जिनका नजरिया अलग अलग है, वो अपनी अलग अलग नजरिए से देखते हैं। और आजादी के 75 साल बाद भी 75 का 77 साल हो गए, हमारे समाज और हमारे लोगों की जो स्थिति है देखकर दर्द होता है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें हिलने लगी है पर्दे की तरह, लेकिन शर्त एक थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गांव, हर मोहल्ले से हाथ लहराते हुए नाच चलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, वो कहीं भी आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। दोस्तों, आग जलाने की जरूरत है, अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। निवास प्रांत के पत्रकार जब इंडिया में आए थे, तो सबसे पहले जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पास गए। देखिए 9 बजे सो रहे थे। फिर जो है फिर जो सरदार पटेल जी के पास गए, देखिए सो रहे थे। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी के पास गए, 11 बजे रात सो रहे थे। फिर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के यहाँ गए, जो 12 बजे रात जग रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि रात के 12 बज रहे हैं, अभी आप जगे हुए हैं, आपके देश के लोग सोए हुए हैं, जितने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े नेता। जानते बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब क्या कहते कि उनका कौम जगा हुआ है, इसलिए मैं सो रहा, वो लोग सो रहे हैं, लेकिन मेरा कौम जो है सोया हुआ है, इसलिए मैं जगा हुआ, इसलिए मैं जगा हुआ। यही कारण है। उनसे हम प्रेरणा लेकर
उनके सिद्धांतों पर चलते हम लोगों को भी कष्ट सहकर अपने समाज के, अपने लोगों को आगे ले जाने की जरूरत है। दोस्तों, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या बताऊं, हमारे फ्लाइट 8 बजे की है और भाई साहब बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल भी है मिलना, कि मिल पाए न मिल पाए। लेकिन मैं उन बच्चे और बच्चियों को और हमारे जो मीडिया के भाई हैं जो सवेरे 10 बजे से आए हैं, मैं उनका भी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो हमारी मातृशक्ति हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारे नौजवान साथी, हमारे पिता पूर्व बुजुर्ग जो लोग आए हुए हैं, और इस देश के होनहार बच्चे जो एक प्रदेश में नहीं, इस देश में नहीं, विश्व स्तर पर जो अपना नाम कमा कर आए, सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दोस्तों, जो है आप किसी न किसी को आइडियल मानते हैं, उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जो मेडल लेकर आए, जो पढ़ते हैं, लिखते हैं। आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुनने हैं, जानते हैं, उनके बारे में प्रेरणा लीजिए। उन्होंने कहा था किसी दूर जाने की जरूरत नहीं है, अगर हमें सीखना है तो अपने से सीखिए, अपने घर में बैठे सीखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। आज अभी छत के नीचे बैठे हैं, पंखे लगे हुए हैं, इससे प्रेरणा लीजिए। कहते हैं कि सफलता के 7 सूत्र होते हैं, उसको अपने अंदर लाइए, आपका प्रोग्रेस हमेशा हो जाएगा, आप कभी भी रुक नहीं पाएंगे। ये पंखा, ये हमारी जो सीलिंग है, जो छत है, उसे लीजिए, अपने जो उद्देश्य, अपने एम है, अपने गोल है, ऊंचा रखिए, कभी नीचा मत रखिए। आज ये हमारा पंखा कहता है, पंखा जो चल रहा था, कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ भी परेशानियां आए, कुछ चीज आए, कूल रहिए, अपने दिमाग में आइसक्रीम फैक्ट्री लगाइए और जीप पर जो है शहद की फैक्ट्री लगाइए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं हो सकता। तो खिड़कियां जो है, खिड़कियां से सीखने की जरूरत है। ये खिड़कियां कहती है कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसको देखने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जिसकी जैसी सोच होती है उससे दुनिया दिखती है। ये भी एक बड़ी समस्या है। अभी कमलेश भाई कह रहे थे, कुछ साथी हैं, कुछ कहते हैं, वो किसी और के बारे में नहीं कहते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है, अपने बारे में कहते हैं। तो मैं उस पर एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार उन्हीं हमारे जो नौजवान साथी है, कहा गया है कि समाज में जो है 12 प्रकार के लोग होते हैं, 4 अच्छे, 4 सच्चे और 4 आप लोग खुद ही समझ लिए कैसे होते हैं, उनकी बातें नहीं करना चाहिए। तो उसी 4 में से एक साथी था, उसे पावर वाला था। एक महात्मा के पास गए, महात्मा बैठे थे, अपनी प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने गया, अपने शान ढाक के साथ गया, सोचा कि महात्मा मुझे प्रणाम करेंगे, वो उठ जाएंगे। महात्मा तब तक नहीं उठे जब तक दूसरे से कहा। उन्होंने कहा, गुस्सा में आ गया, उस प्रकृति के लोग जल्दी गुस्सा में आते। उसने कहा कि तुम नहीं जानते हो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। महात्मा कहा, रुक जाओ, कह लेना। उसने कहा कि नहीं, आप सुन रहे मेरी बात, क्या सुनाओ। कहा कि मैं तुम्हारे, जब मैं आया था तब महात्मा मान के आया था, मैं जानता था कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आने के बाद पता चला कि आप जो है घमंडी हो, आप जो है बेवकूफ हो, आपको पूजा करने लायक नहीं हो, आप समाज में आपको जूता मारने लायक हो। उसने महात्मा ने जानते उसका जवाब दिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप जैसा करो मैं वैसा ही हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम करते हो, समाज सेवा करते हो, लोगों की भला करते हो, लोगों की मदद करते हो, लोगों के सुख दुख में जाते हो, लोगों के परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते हो। वो खुश हुआ, अपने गया पिताजी के पास। उसके पिताजी बहुत समझदार आदमी थे। कहा कि पिताजी देखिए, तो सोचे मेरा बेटा तो बहुत खुश है। उसने पूछे कि क्या हुआ, उतना खुश उन्होंने अपने उसके जीवन काल में देखा ही नहीं। तो उसने कहा कि मैं उस महात्मा की, जिसको आप लोग बात करते हैं ना, बड़ा बहुत बड़ा महात्मा बनता है, उसको मैंने ये कह कर आया। उसके पिताजी हंसे कि जानते हो, जो तुम कह रहे हो वो तुम हो, जो महात्मा तुमको कह रहे थे, महात्मा वो है। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं, उनका कहना था कि तुम जो उनको कह कर आए वो तुम हो, और जो महात्मा तुम्हारे लिए वो कह कर आए वो जो है महात्मा है। तो इससे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं कहना चाहिए। और आपके घर में जो कैलेंडर टंगा होता है ना, तो आपको भी एक मैसेज देता है कि हमेशा अपडेट रहना चाहिए। अपने अपडेट कैसे हो गए मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, अपडेट कैसे हो गए? हमेशा रोज नई किताबें पढ़ने का प्रयास करो। अपने सब्जेक्ट के अलावा अपने जीवन में एक किताब पढ़ने की जरूरत है। हमेशा मोटिवेट रहो।
अगर मोटिवेट रहोगे, सकारात्मक रहोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे जो भी कहता, कोई गाली दे, कुछ भी कहे, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा आप जो है आगे जाते रहेंगे। और आपका जो शीशा होता है, जो मिरर होता है, वो कहता है कि रिफ्लेक्ट करने से, किसी का जवाब देने से पहले सोचा करो, तब भूला करो, मन की करो। और जो आपका दरवाजा है, जानते पाता आपके भाग्य का दरवाजा कैसे खुलेगा? आप जो है कि जो कर्मभूमि है उसका फल कैसे मिलेगा? उसका फल बिना कुछ किए नहीं मिलेगा। उसके लिए अपने जो है कर्मों का तूफान पैदा करना होगा, अपने परिश्रम करना होगा। आपके पास जो है भगवान जो है तकदीरें तो दिया है, लेकिन जो लकीरें दिया उसमें रंग भरने का काम आप करेंगे और अपने कर्मों का इतना तूफान पैदा कर दो कि जो बंद दरवाजा अपने आप खुल जाए, तब जाकर आप आगे बढ़ते हो। और मैं उस पर एक कहना चाहूंगा कि लोहा जितना तपता है उतनी मजबूती बढ़ता है। सोने पर जितनी आग लगे उतना प्रखर चमकता है, सोने पर जितनी आग लगे उतना प्रखर चमकता है। हीरा जितना खिंचता है जाके खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन रखता है, मिट्टी का बर्तन रखता है, तब जाकर खूब खनकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा। नदियों से आदर्श पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी? हम आदम के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी? और समय लगेगा ज्यादा मगर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर समस्याओं का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हमारे समाज के लोगों में काम करने की क्षमता है, इतनी क्षमता है कि हमेशा जो है आप 8 घंटे काम करते, 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं। अगर हमारे बच्चे आज निश्चित करके जाए कि हमको जो है अपना माता पिता जो है इस महानगरी में उतने दूर से आकर इतना मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं, तो हमको भी 8 घंटे पढ़ने की जरूरत है, 10 घंटे पढ़ने की जरूरत है, 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है। आप इस युग में जी रहे हैं, आप इतने भाग्यशाली हो कि आपको बताने वाला है, आपको समझाने वाला है। हम लोगों का एक समय था, कोई नहीं बताना चाहता था, कोई नहीं, हम लोग को कोई माध्यम नहीं था, लेकिन इस जो माध्यम को सही तरीके से उपयोग करो। आज ये मोबाइल है आपके बर्बादी का कारण है। कहा गया है कि अगर आपके बर्बादी का 5 कारण है, देखिए ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, क्या आपके बर्बादी का 5 कारण है। एक मोबाइल है, दूसरा प्यार है, तीसरा आपका आम है, चौथा आपका आलस्य है, और 5वां जो है गलत संगत है। हमारे बच्चों से कहना चाहूंगा, मोबाइल में उतना यूज करो जितना जरूरत है। मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, एक आदमी ने उस मैसेज डाला था कि पहले हम सुने थे कि गांधी जी के 3 बंदर, तो 3 बंदर का एक मोबाइल बना दिया गया। इसकी एक खासियत है, न तो किसी को सुनता है न किसी के तरफ देखता है, उसी में पता नहीं क्या पढ़ता रहता, क्या देखता है, बर्बादी का कारण है। हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप उनसे उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, वो जो है उनके जान में पाए जाते हैं, जो 2 दिन से मिलते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। अरे आप सोचो, जो माँ बाप ने 20 सालों तक आप को पाल पोस कर रखा, 18 साल तक पाल पोस कर रखा, अपने कमाई के एक ही पैसे जोड़कर, एक ही पैसे छोड़कर कोई कपड़े लत्ते खाने पढ़ने ओढ़ने आपको पढ़ाने के लिए काम करता है। 2 दिन में कोई मिलता है, उससे भावनाओं में भर जाते हो। अगर उससे कहेंगे जब आप बीमार हो जाएंगे आपको किडनी देने की जरूरत होगी, जो कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, सबसे पहले भाग खड़ा हुआ कहेंगे मेरी किडनी देने तो मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो आप मौका माँ बाप आपको किडनी देने के लिए तैयार रहेंगे, आपको किडनी देने के लिए तैयार रहेंगे। आप जो है अहंकार में मत आइए। और कुछ बच्चे हैं जो आज मेडल पाए हैं, अपने अंदर हम आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि अच्छे से अच्छे की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, ऐसे शीशे की तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे, ऐसे शीशे की तलाश करो जो पत्थर को तोड़ दे। अपने मंदिर को ढूंढने वाले क्या ढूंढते हो? है हिम्मत को अपने खून से कामयाबी के लिए लकीरों को लिख दो और अपने किस्मत से कह दो कि है हिम्मत को मिटा कर दिखा। मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं हमारा जो फ्लाइट मिस हो जाएगा, लेकिन मैं अपने संगठन के लिए एक कविता कुछ करना चाहूंगा, कहकर मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। कुछ करना है तो हटकर चल, थोड़ा दुनिया से, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल।
लिख कर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक न हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, लक्ष्य सामने है बस उसी पर अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मिले हैं, जो करते रहे इंतजार वो जिंदगी में अकेले हैं, वो जिंदगी में अकेले हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों पर विराम देना चाहूंगा। कभी सबसे यही कहूंगा, हो क्या तो मेरे साथ आओ, हो क्या तो मेरे साथ आओ, और बुला रहा है सवेरा तो मेरे साथ आओ। मैं जा रहा हूँ उजाले का तमन्ना लेकर, सता रहा अंधेरा तो मेरे संगठन के साथ हाँ चलो, मेरे संगठन के साथ चलो। तो निश्चय सज्जन के साथ मैं अपनी बातों को विराम